ये वाकया तीन सगे भाइयों का जो मर्डर होता है बलोसी बौला, एक जगह है नौशहरा कैंट यानी पेशावर के अंदर एक गांव है। उधर के ये भाई थे तीन जो इटली में रह रहे थे। और उधर वो कह रहे थे कि 12 साल से हम उधर रह रहे थे और अभी हम माशाल्लाह काफ़ी सेट भी हो चुके थे। और ज़मीन का कोई तनाज़ा था जो पीछे उनके चचाजाद भाइयों के साथ चल रहा था। तो जो एक शादी की तकरीब के लिए भाई की शादी करनी थी, उसके लिए ये तीनों इटली से प्रवास करके अपने गांव की तरफ जाते हैं। चचाजाद भाई इनको ज़मीन के लिए बार बार उन्होंने काफ़ी कहते हैं पैगामात भेजे कि ये ज़मीन आप हमें दे दें, अभी आप बाहर सेट हो चुके हैं। उनका जो भाई है एक सबीउल्लाह जो बच जाता है, चौथा भाई है, वो बता रहा था कि ज़मीन 3 से 4 लाख रुपए मरला मिल जाती है। तो वो कहता है जितना मैं काम करता मैं तो काफ़ी किनाल इधर खरीद सकता था, मगर इन्होंने क्या किया कि हमने गोश्त लिया इकट्ठा कि हम पकाएंगे, चारों भाई बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे। मगर जैसे ही हम इकट्ठे बैठे हुए थे तो चचाजाद भाई वो आए और उन्होंने बड़ी बेदर्दी के साथ मेरे भाइयों को कत्ल कर दिया जो इटली से आए हुए थे। सिर्फ और सिर्फ तनाज़ा किसके लिए कि ज़मीन के लिए, कि ये जो ज़मीन हम इनको पैगाम दे रहे हैं कि ये आप हमें दे दें, ये नहीं दे रहे थे। तो ये सारी सूरत हाल जो है ना अभी पेशावर यानी नौशहरा कैंट उनके गांव के अंदर होती है और तीनों का मर्डर हो जाता है जो इटली से उधर जाते हैं। और वो कहता है कि अभी मेरे 3 मारे गए, अब मैं ज़ाहिर है गवाह भी बन चुका हूँ, मगर उनकी बीवी हैं, 8 से 12 बच्चे भी हैं और समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। तो मुझे इंसाफ कहता है अब इंसाफ मिल भी जाए तो जो मेरे भाई हैं वो मारे गए हैं, बेगुनाह मारे, सके चचाजाद जो भाई हैं, कज़न हैं, उन्होंने कत्ल किए और ये एक जुल्म किया। और ये देख लें आप, जो कहते हैं ना जी कि बाहर के मुल्कों से जब उधर लोग जाते हैं तो उनके रिलेटिव जो होते हैं वो उन जायदाद के लिए आप देख लें आपके दुश्मन बन जाते हैं। वो कहते हैं जी कि जो उधर रहते हैं वो कहते हैं आप ये प्रॉपर्टीज़ हमें दे दें, जो हमारा आबाई घर है आपका वो भी हमें दे दें, ज़मीनें भी हमें दे दें, क्योंकि आप तो बाहर रह रहे हैं, आप तो 12 साल बाद आ रहे हैं और हम आपको 2-4 साल से मैसेजेस भेज रहे थे मगर आप आगे से रिप्लाई भी नहीं कर रहे और बिल आखिर आप जनाब शादी के लिए आ गए हैं। तो ये एक बेसिकली हसद की आग होती है जो उन्होंने देखा कि ये, वो कहता है हम काफ़ी गरीब थे मगर मेहनत की, 12 साल के अंदर अंदर वो कहते हैं हमने अपने आप को सेटल किया, बड़ा अच्छा स्टैंड लिया और अपने वालदैन की खिदमत के लिए वो कहता है कि हमने जनाब ठीक ठाक पैसा भी बनाया। मगर जो चचाजाद भाई थे वो बार बार हमें डराने की कोशिश करते थे कि ज़मीन हमें दे दें, ये जो आबाई घर है ये भी हमें दे दें, आप लोग तो पहली बार रहते हैं, आपके पास पैसा है, हमारे पास आपके मुकाबले में अभी वो पैसा नहीं है। तो इस तरह का सिस्टम और निज़ाम चल रहा था जिसकी वजह से तीनों भाइयों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। बड़े यंग और बड़े माशाल्लाह खूबसूरत थे। और देखें कि कैसे किस तरह इस तरह के वाक़यात होते हैं जब आप इतनी देर के बाद भी जाते हैं, इतने सालों के बाद जाते हैं और शादी के लिए जाते हैं, तो फिर भी आपके जो रिलेटिव हैं जो आपसे हसद और दुख की वो रखते हैं, वो आपके खिलाफ इस तरह आपके खून के प्यासे बन जाते हैं। यानी अगर वो आपको जान से भी मारे हैं तो बिल्कुल सोचेंगे नहीं, बल्कि आपका उधर ही मर्डर करवा देंगे। बल्कि इधर देखें कि चचाजाद भाई ने खुद अपने हाथों से इनका कत्ल कर दिया। उन्होंने इन तीनों को बेदर्दी से कत्ल किया और गायब हो गए। तो ये स्टोरी है, मेरे पाकिस्तानी इटली से गए हैं, 12 साल मेहनत की, अपने आप को सेटल किया, उधर गए और मर्डर हो गया। तो अल्लाह ताला की ज़ात सबीउल्लाह को जनाब अपना जो है सुकून दे और उनको जनाब हौसला दे, क्योंकि अभी उनके जो आपने देखा कैसे वो रो रहे थे और कैसे जो उनके भाई बड़े बेदर्दी से